तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इसको अगर मैं वायरल क्वेश्चन कर दूं 100 ऑब्जेक्टिव को तो कुछ कम नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है पूरा किताब से लिए गए प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। मैं इसमें जितना VVI लगाऊँ उतना कम पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सबसे क्वेश्चन मतलब पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको मैं जो 2009 से 2023 तक जो पूछे 24 तक जो पूछे गए प्रश्न है उसमें से अगर देखे गए तो प्रश्न ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत उसमें आए थे। तो इसलिए मैं उस तरीका का क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आपको फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें बार बार बताना मैं अनिवार्य नहीं समझूंगा कि आपको बताना पड़ेगा ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। 100 में 100 इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 100 में 100 इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप लोग आखिरी तक ज़रूर देखना, ठीक है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान आए, वीडियो को आप लोग देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ़ायदा इसमें बहुत आपको होने वाला है। देखिए 1 नंबर में बोला जा रहा है क्या, इसका आंसर आप दीजिएगा। इसका PDF भी लेना चाहते हैं तो वो भी मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। बात सही है, प्रथम प्रधानमंत्री तो बने थे, तो लेकिन कब बने थे, टाइम पूछ रहा है। 1946, 1947 या 1948 या 1949 में। तो ये जो बने थे कब बने थे, 1947 में बने थे। कब, 1947 में बने थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे पूछा जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति अब पूछ रहा है कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जो थे ना कौन, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही होगा। चलिए 3 नंबर में बोला जा रहा है पाकिस्तान प्रथम गवर्नर जनरल कौन बनाए गए थे। देखिए लियाकत अली या फिर मोहम्मद अली जिन्ना या फिर माउंटबेटन या फिर अब्दुल गफ्फार खान। तो ये ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे, जयप्रकाश नारायण या फिर महेश नारायण या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये जो थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल परफेक्ट सी हो जाएगा। आंसर एक भी जरा आंसर आपको गलत नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम 99.99%, ठीक है। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अंतिम, ठीक है सॉरी अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे। अंतरिम सरकार के प्रधान कौन थे, जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी या फिर लाल बहादुर शास्त्री या फिर क्या बोलते सरोजिनी नायडू। तो ये थे कौन, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें जो 200 या फिर 225 या 284 या फिर 300, तो इसको आंसर याद दिमाग में बैठा लीजिए, 284 होगा, ठीक है। इसको ही याद रख लीजिए, नंबर को ही याद कर लीजिए, बस हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए बाप रे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आंसर है मैं पैथिक लार्सन या फिर AB और अलेक्टर जेंटर या फिर सर स्टॉकफोल्ड क्रिप्स। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, इनमें से सब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बोला जा रहा है क्या, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर श्री राजगोपालाचारी, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो थे कौन थे, अंतिम जो थे ना, तो ये क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे। फिल्म गर्म हवा के निर्माता कौन थे और कौन थे बताओ, AMS यथुम। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन 1947 में देश विभाजन को स्वीकार करने का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर JB कृपलानी या फिर गोविंद बल्लभ पंत या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो ये जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, गोविंद बल्लभ भाई पटेल, ठीक है, पटेल होगा, पतन लिखा है, पटेल होगा सॉरी। आगे बोला जा रहा है क्या, किस वायसराय ने कहा कि ब्रिटिश सरकार का जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। कब, कौन बोला था, मतलब ये जो बोला इटली बोला, माउंटबेटन या फिर किसी ने नहीं बोला था। ये जो बोला था कौन बोला था, ऑप्शन नंबर बी, इटली ने बोला था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी, जापान में या फिर जर्मनी में या फिर सिंगापुर में या फिर बर्मा में। तो ये जो क्या था, कहाँ पर, सिंगापुर में। कहाँ पर, सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी होगा।
आगे पूछ रहा है क्या पाकिस्तान शब्द किसने दिया था, पाकिस्तान जो शब्द है किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली जिन्ना या फिर चौधरी रहमत अली या फिर इकबाल। तो ये जो दिया था चौधरी रहमत अली हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, पाकिस्तान का प्रथम मतलब पहला प्रधानमंत्री कौन था, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर लियाकत अली जिन्ना या फिर इकबाल अहमद या फिर मौलाना आज़ाद। तो ये कौन था, रियाकत अली हो जाएगा, रियाकत अली हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रियाकत अली हो जाएगा खान। 1935 में अधिवेशन मतलब अधिनियम के अनुसार प्राप्तों में किस वर्ष चुनाव हुए थे, 1935 या 1937 या 1939 या फिर 1945। तो ये जो हुआ था 1937 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या स्वराज दल की स्थापना हुई थी, स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1911, 1920, 1922 या 1932 में। तो स्वराज दल की स्थापना जो हुई थी ये हुई थी कब, 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बहुत सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बातें मत छोड़ो, 100 में 100 इंपॉर्टेंट है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी 1985, 1986, 1987, 1988 में। तो ये जो की गई थी 1985 में, कब, सॉरी 1785 में, 1785। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, मैंने 1900 बोल दिया था, सॉरी, ये होगा 1785 या 1786। ओके, चलिए आगे पूछ रहा है क्या विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पारित हुआ था, 1858 या 1856 या 1860 या 1884 में। तो ये जो हुआ था कब हुआ था, 1856 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 19 नंबर में बोला जा रहा है क्या 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो लाल लाजपत राय या फिर रास बिहारी घोष या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो ये जो है ना हो जाएगा रास बिहारी घोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1940 या 1936 या 1926 या 1930 में। तो ये जो किया गया था 1936 में, कब, 1936 में, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या रिजर्व बैंक ऑफ राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था 1947 में या 1948 में, 1949 में या 1950 में। तो राष्ट्रीयकरण जो किया गया था ये किया गया था 1949 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाला नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर गांधी जी। तो ये जो थे कौन थे, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा बाल गंगाधर तिलक। चलिए 23 नंबर में बोला जा रहा है कि ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था। देखिए राजा मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर दयाराम सरस्वती। तो ये जो थे कौन थे, राजा मोहन राय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही होगा। देखिए गुलामगिरी कब और किसने लिखा था। तो गुलामगिरी कब और किसने लिखा था, डेट टाइम दोनों पूछ रहा है। तो ये जो लिखा था 1872 में लिखा था और ये ज्योतिबा फुले ने लिखा था। ठीक है, कौन लिखा था, ज्योतिबा फुले ने, और ये लिखा था 1872 में। ठीक है, ओके माय डियर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस के किस रूप में मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय शोक के रूप में या फिर पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस के रूप में या फिर मुक्ति दिवस के रूप में या फिर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में। तो ये जो है ना पूर्ण स्वतंत्रता के दिवस में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 26 नंबर में बोला जा रहा है कि अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, 1914, 1915, 1916 या 1917 में। तो ये जो हुआ था 1916 में होता है, ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था, बरदौली, चंपारण, डांडी या फिर वर्मा में। तो ये जो की गई थी कहाँ पर, चंपारण में। ठीक है, ये सबसे पहले बिहार का चंपारण में किया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका। महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी का कोई राजनीतिक जो गुरु था उसका कौन था, फिरोज शाह, गलत, लाजपत राय, ये भी नहीं, ये हो जाएगा गोपाल कृष्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण। चलिए 29वां नंबर में बोला जा रहा है क्या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे थे, 1914, 1909, 1915, 1990 में। तो ये जो लौटा था 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए इसमें बोला जा रहा है क्या, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी जी या तिलक जी या फिर गोखले जी या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। तो करो या मरो का नारा दिया था, वो दिया था गांधी जी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुआ था, 1901 या 1911 या 1906 या 1905 में। देखिए बंगाल का विभाजन ये हुआ था 1905 में और मुस्लिम लीग की स्थापना ये हुआ था 1906 में। तो ये दोनों याद रखना, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसके, ठीक है, किसने विद्रोह मतलब किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना था, कार्ल मार्क्स या फिर अशोक मेहता या फिर वीडी सावरकर या फिर तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। सी में क्या है, वीडी सावरकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी परफेक्ट होगा। चलिए 33 नंबर में बोला जा रहा है कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व का संभाला था, कौन संभाला था, कानपुर में विद्रोह का जो नेतृत्व है कौन संभाला था। तो इसका जो आंसर मैं सीधे सीधे अगर बताऊं तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी नंबर का। कानपुर की अगर जब भी अगर बात आएगा तो कानपुर से डायरेक्ट आपको नाना साहब याद आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए 34 नंबर में बोला जा रहा है कि 1857 की क्रांति किसने नेतृत्व में लड़ा गया था, तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था। तो ये जो है ना, नाना साहब नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुंवर सिंह ये भी नहीं, ये हो जाएगा बहादुर शाह के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा, सी में प्रेस कर देना। आगे बोला जा रहा है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही सिंपल यार, क्या ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, काबुल में या फिर गंधार में या फिर अमरकोट में या फिर ठट्टा में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकोट में। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए और 36 नंबर में बोला जा रहा है कि प्रसिद्ध और विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, प्रसिद्ध मतलब हाँ, तो विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी या फिर, तो ये जो है ना डायरेक्ट बता दो, ये जो है हम्पी में है। विरूपाक्ष मंदिर की और बात करें तो ये डायरेक्ट हो जाएगा हम्पी में स्थित है। ओके माय डियर। चलिए 37 नंबर में बोला जा रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, कितने राजवंशों ने शासन किया था, 2, 4, 3, 5। तो कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो रे राजवंशों की अगर बात करें तो 4 राजवंशों ने शासन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है कि अशोक द्वारा प्रचालित बौद्ध धर्म कहाँ पर चली थी, कहाँ चली थी, मतलब सॉरी चली थी नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये कहाँ पर, ये हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, वर्णालंकन, ठीक है, वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है, तो ब्राह्मणों या फिर तो ये शूद्रों या फिर ये सब तो नहीं हुआ इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्मृतियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्मृतियों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, जाति का लक्ष्य नहीं है, जाति का लक्ष्य कौन नहीं है। तो देखिए सब है, ये सब जाति का लक्ष्य नहीं, लेकिन इसका आंसर जो है वो समस्या जो है जाति का लक्ष्य नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा इसका आंसर। चलिए 41 नंबर में बोला जा रहा है कि पतंजलि के महासभा से हमें जानकारी मिलती, क्या जानकारी मिलती पतंजलि महासभा से। तो गुप्ता काल की या फिर मौर्य काल की या फिर पाक्य मौर्य काल की या फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व की। तो ये सब नहीं हुआ, इसका आंसर होगा पाक मौर्य काल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। आगे पूछा जा रहा है क्या, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था, टकसाल का प्रधान कौन था, बोलो टकसाल का प्रधान कौन था। तो ये सब मत लिखना, ये सब गलत होगा। इसका जो आंसर है डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, डी बिल्कुल परफेक्ट होगा, याद रख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे भी हो याद रखना है, बस एक ही बात मेरे कहने का मतलब है। 43 नंबर में बोला जा रहा है किस भारतीय शासन को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, बताओ किस भारतीय को नेपोलियन की संज्ञा दी गई। मौर्य मतलब चंद्रगुप्त मौर्य या फिर कनिष्क या फिर समुद्रगुप्त या फिर हर्यक। तो ये जो है ना समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी गई, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए और 44 नंबर में बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में स्थित है, सॉरी स्थित नहीं, स्थित तो है लेकिन ये विकसित हुआ है कि भारत में किस राज्य में विकसित हुआ है। तो ये दक्षिण या फिर पूर्वोत्तर या फिर पश्चिम या फिर मध्य भारत में। तो ये जो हुआ था कहाँ पर हुआ था, ये पश्चिमोत्तर में विकसित हुआ था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था, तो पश्चिमोत्तर में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी परफेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर में बोला जा रहा है क्या, कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, राबड़ी या फिर सिंधु या फिर सतलज या फिर घाघर।
बताओ बताओ इसका आंसर बताओ कौन सा होगा। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा घाघर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, घाघर नदी के किनारे बसा हुआ कौन, कालीबंगा। ओके, चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, विष्णु को अपना पति कौन मानते थे। विष्णु को अपना पति कौन मानते थे, मीरा या अंडाल या फिर कराइकल या फिर इनमें से सभी। तो भाई विष्णु को जो है ना अपना पति ये अंडाल मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, बस और क्या, बी हो जाएगा आंसर। आगे पूछ रहा है क्या, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के संत कौन थे, महाराष्ट्र के संत कौन थे, तुकाराम या फिर रामदास या फिर ज्ञानेश्वर या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि सप्त वहाँ का संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बताओ डी हो जाएगा। चलिए 48 नंबर में बोले जा रहा है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, फयान या फिर हंसवांग या फिर अलबरून या फिर इबतुन बतूता। तो ये जो है ना हंसवांग को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी परफेक्ट होगा। 49 नंबर में बोला जा रहा है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान जन्म कहाँ हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, किस जगह हुआ था, नालंदा या फिर पावापुरी या फिर बोधगया तो या फिर कपिल वस्तु में। तो ये जो हुआ था ना महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि है 48 या 78 या फिर 88 या फिर 98। तो ये जो इसकी तिथि है ना वो हो जाएगा 78वां। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए 51 नंबर में बोला जा रहा है क्या, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है, अर्जुन को या फिर विदुर को या फिर भीष्म को या फिर पांडु को, किसको कहा जाता है बताओ। इसका जो आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर में क्या, भीष्म को कहा जाता है। चलिए आगे बोला जा रहा है क्या, 52 नंबर में महाभारत के आदि पूर्व किस वर्ष अध्याय मतलब कि आदि पूर्व के किस अध्याय में भीम, ठीक है, भीष्म द्वारा 8 प्रकार का विवाह होगा। ठीक है, विभाग का वर्णन किया गया है, प्रथम या फिर 52 में या फिर 102 या फिर 100। तो ये जो बस एक ही बात। ठीक है, और विभाग की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 102 में। ठीक है, 102 में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन, नकुल या फिर सहदेव या फिर इनमें से सभी, किसकी पत्नी थी बताओ। द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी में क्या, अर्जुन, नकुल या फिर सहदेव या फिर इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बोला जा रहा है कि ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश और मतलब वशिष्ठ पुत्र और सातवर्णीय के विवाह का संबंध किस वंश के साथ जुड़ी हुई है, तो शक या फिर क्या बोलते हैं पहलव या फिर कुषाण या फिर हिंग। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ए में क्या होगा, देखिए ए में हो जाएगा शक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। आगे बोला जा रहा है क्या, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, हिंदू, बौद्ध या फिर शैव या फिर जैन धर्म से। तो कौन धर्म से संबंधित है, तो वो जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल और 1028 सूत्र तथा 10,580 रचनाएं हैं। तो ऋग्वेद या फिर आयुर्वेद या फिर सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, ऋग्वेद में हो जाएगा। किस में है, तो ऋग्वेद में है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, कालिदास या फिर अवघोष या फिर वानभट्ट या फिर चाणक्य। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बी में क्या है, अवघोष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा अवघोष। आगे पूछ रहा है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे, गौतम बुद्ध के कौन शिष्य थे, आनंद एवं उपाली या फिर कश्यप या फिर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ये सब थे सारिपुत्र एवं गोलाय। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, अपार और सुंदर मूर्ति एवं नंदन, ठीक है, का संबंध किस धर्म से है, तो ये जो है ना शैव धर्म से। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही सी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भवमुति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख है, तो कश्मीर शैव या लिंगायत या फिर कपालिक या फिर पशुपति। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, महावीर का जन्म कब हुआ था, महावीर का जन्म कब हुआ था, कब नहीं कहाँ हुआ था, मुंबई या फिर पावा में या फिर कुंडलवन वैशाली में या फिर सारनाथ में।
तो ये जो है ना महावीर का जो जन्म हुआ था ये हुआ था वैशाली में कहाँ, कुंडलवन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आगे पूछा जा रहा है क्या, हेनसोंग किस देश का यात्री था, हेनसोंग किस देश का यात्री था, यूनानी या इटली या फिर चीन या फिर मोरक्को। तो ये जो थे चीन की थे, किसके थे, चीन के। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पूछा जा रहा है कि निम्न में से पुर्तगाल यात्री कौन था, निम्न में से कौन पुर्तगाल यात्री था। तो ये जो था इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मतलब एडोकाटा और बारबोसा या फिर डेमिंगोस पीएच, तो ये सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। चलिए, और 64 नंबर में बोला जा रहा है कि हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। तो संगम या फिर सलूप वंश या फिर तुलुक वंश या फिर ये सब तो होगा ही नहीं, इसका आंसर है ना संगम वंश के शासक थे। हरियर और बुक्का संगम वंश के शासक थे। मुगल सम्राट अकबर का राज्य मतलब अभिषेक कब हुआ था, 1530, 1545 से 1556 या फिर 1566 में। तो ये जो हुआ था 1556 में, ठीक है, 1556 में। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे पूछा जा रहा है कि अकबर ने इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था, इबादत खाना किस वर्ष स्थापित किया था। तो ये जो 1573 में किया था। कब, 1573 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। अबुल फजल का मतलब कत्ल किसने किया था, अबुल फजल का जो कत्ल है किसने किया था, मर्डर, मौत किसने किया था। तो अकबर, जहांगीर या शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो ये जो अगर मर्डर किया था ना तो ये क्या था, जहांगीर ने किया था। चलिए, और 68 नंबर में बोला जा रहा है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो ये जो हराने वाला का था नाम हुमायूं, क्या नाम था, हुमायूं, उसको हरा दिए थे। 69 में बोला जा 69 में बोला जा रहा है कि जहांगीर का शासनकाल क्या था, जहांगीर का शासनकाल क्या था। तो ये सब का था लेकिन जहांगीर का शासनकाल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1605 से 1627, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे बोला जा रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद की शासन को राजधानी परिवर्तित की थी, मतलब पलवन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछा जा रहा है कि शेरशाह सूरी ने 1510 ईस्वी में किसने परास्त किया था, अकबर या फिर हुमायूं या फिर जहांगीर। तो ये जो है हुमायूं, अभी आपको बताए थे कब किया था, 1540 में। आगे बोला जा रहा है कि औपनिवेशिक शासन सबसे पहले स्थापित किया गया था बिहार, बंगाल, मणिपुर या फिर असम में। तो ये जो किया गया था बंगाल में, कहाँ पर किया गया था, बंगाल में। ऑप्शन नंबर बी होगा। इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1700, 1720, 1793, 1795। तो ये जो है ना 1793 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बोला जा रहा है क्या, इस्तमरारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो ये जो है ना लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था इस्तमरारी बंदोबस्त। अल्मा कौन था, अल्मा कौन होता था। तो अल्मा जो है ना एक प्रकार का जिम्मेदार का अधिकारी होता था, ठीक है, जिम्मेदार का अधिकारी होता है अल्मा। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए, 76 में बोला जा रहा गाँव में जोतदार की शक्ति जमींदार की ताकत अपेक्षा प्रभावशाली होती थी। तो ये अधिक होती थी, इसको यहाँ बैठा दीजिए, अधिक होती थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये होगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1780 के दशक में किसने शांति अस्थाई की नीति प्रस्ताव की थी। तो ये जो कहता है अष्टांग, ठीक है, और क्या बोलते हैं कलीवलैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, संथाल ... के दशक आसपास बंगाल में आने लगे थे। तो कब आने लगे थे, ये जो है 1780 के दशक में आसपास बंगाल में आने लगे थे। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। आगे बोला जा रहा है कि ... तक जमीन के दशक बड़े इलाके में दामिन ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया था। तो ये जो है 1832 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, 1832। आगे पूछ रहा है क्या, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था, कानपुर में विद्रोह का नेता कौन था। तो मतलब खान बहादुर खान या फिर हजरत महल या फिर नाना साहब। तो ये जो है नाना साहब हो जाएगा। अगर कानपुर की बात करें, नाना साहब। बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो प्रमुख नेता पीरली, बिल्कुल गलत, ये भी नहीं, ये हो जाएगा कुंवर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी होगा।
1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 1857 को जो गदर है इसको क्रांति किसने किया था? तो ये सब होगा ही नहीं, ये कहा था कौन, क्या था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 को क्रांति का रूप इसी ने दिया था। चलिए 83 में बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह ने किस भारत का सम्राट घोषित किया था? कुंवर सिंह या फिर तात्या टोपे या फिर बहादुर शाह जफर या फिर अमर सिंह? तो ये जो है ना बहादुर शाह जफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, व्यापकगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ये जो है ना, ये जो है डलहौजी से है। किससे? डलहौजी जी से है। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। चलिए 85 में बोला जा रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया गया था, यानी स्टार्ट किया था? तो ये जो है 1858 में किया था, 1858 में। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे पूछ रहा है कि बहादुर शाह ने उत्तराधिकारी के मृत्यु किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ये जो होता है ठीक है, हडसन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, हडसन ने करवाया था। चलिए 87 में बोला जा रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध करते समय कहाँ मारी गई थी? झांसी या फिर कालपी या फिर ग्वालियर या फिर इंदौर में? तो ये जो है ना ग्वालियर में मारी गई थी। कौन? झांसी की रानी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? मतलब डिज रेली या फिर रॉट पिल या फिर पाम्पटन या फिर? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाम्पटन हो जाएगा। 1883 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो ये जो की थी लॉर्ड रिपन ने की थी। कौन? लॉर्ड रिपन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 90 नंबर में बोला जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है? तो ये जो है ना इंडो, ठीक है, इंडो सारा और सन्नी शैली का, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 91 नंबर में बोला जा रहा है कि अंग्रेज के पृथक निवास क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गंज का कस्बा या फिर सिविल लाइन या फिर वाइट लाइन? तो ये जो है ना सिविल लाइन के नाम से जाना जाता है। आगे पूछ रहा है क्या विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली क्यों इमारत है? तो ये जो है ना नवगोथिक शैली से। किस है? नवगोथिक शैली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 93 में बोला जा रहा है क्या गेटवे ऑफ इंडिया का भारत के किस शहर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, मद्रास या फिर दिल्ली में? तो ये जो है ना स्थित है कहाँ पर? मुंबई में, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। आगे पूछ रहा है क्या किस वायसराय के काल में कोलकाता, मद्रास तथा मुंबई की हाई कोर्ट स्थापना की गई थी? तो ये जॉन लॉरेंस से, ठीक है। 95 नंबर में बोला जा रहा है क्या साइट, ठीक है, साइट्स और बिल्डिंग किस राज्य के प्रशासनिक भवन है? तो बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? तो ये जो है ना पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। आगे पूछ रहा है क्या मुंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनाइटेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920, 1925, 1935 या 1939 में? तो ये जो है 1920 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या चोल इमारत किस नगर की प्रमुख विशेषताएं थी? मुंबई, मद्रास, कोलकाता, दिल्ली? तो ये जो है ना मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मुंबई। आगे पूछ रहा है कि पुर्तगाल ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो ये जो किया गया था 1509 गलत, 12-15 ये भी गलत, ये हो जाएगा 1510 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 99 नंबर में बोला जा रहा है क्या स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू गलत, गांधी जी गलत, सुभाष चंद्र बोस गलत, ये हो जाएगा चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास, ठीक है। तो और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें 85 गलत, ये सब होगा ही नहीं, ये जो है 1906 में हुआ था। कब? 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैं 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिया हूं और आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। और इम्पोर्टेंट तो था ही, साथ में इसको याद रखने का भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत था। तो अगर इसका PDF वगैरह भी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो भी चाहिए वो भी मिलेगा, जाकर प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आने वाला वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन में ऑल पे प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले मिलते रहे। तो अब इसके बाद एक वीडियो अपलोड होगा
उसको भी देख लेना आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करते हैं बात।